कोर्ट में गए थे तब दाढ़ी पूरी काली थी, आज पूरी वाइट हुई है। और हमें अफसोस है कि ये बात हम जल्द हल नहीं करवाते हैं। और इसी का मतलब है एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, यहाँ के कोर्ट, यहाँ के कचहरी में इतना टाइम तो लगता है। हमें तो भरोसा है, लेकिन इतनी हमारी उम्र नहीं है। जब वो हमें कहते हैं ये प्रोफेसर है, हम इसको अपने स्कूल में नहीं ले सकते। हम किसी कंपनी में जाते हैं, कहते हैं आप प्रोफेसर रह चुके हो, आपके हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। जब हम जाते हैं मजदूरी करने के लिए, मजदूरी भी नहीं देते हैं क्योंकि प्रोफेसर से मजदूरी करवाए, और डिपार्टमेंट कहता है हमें हमें ज़रूरत नहीं है। हमारी ये हालत हो गई, कहते हैं वो फारसी में, न जाए रफ्तन न पाए मंदन। हमारे पास न इस घर को आग लग गई मगर घर के ही चिराग से। हमें अपने ही दुश्मन है, दूसरों की बात क्या कहेंगे इससे हम? किसने हमने एलजी साहब से क्या शिकायत करेंगे हम? हमारे अपने प्रिंसिपल हजरात, हमारा डायरेक्टर जो उनको गलत फहमी पैदा करते हैं उनके अंदर। मगर मैं एलजी साहब को बताना चाहूँगा कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, आपकी निज़ाम जो है नीचे, वो आपको बदनाम करना चाहते हैं, वो आपकी काबिल निज़ाम को ख़त्म करना चाहते हैं। तालिबे इल्मों के साथ अब जो है उस्ताद का महकमा जो है वो भी जो है प्रोटेस्ट कर रहा है। हालात किस तरीके से चल रहे हैं ये आप बखूबी जानते हैं। इस वक्त आपको बता दूं कि मौजूद हूँ मैं प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में, और यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल जितने भी टीचर्स हैं वो प्रोटेस्ट करने आए। इनसे मज़ीद समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि वजूहात क्या हैं, क्यों ये प्रोटेस्ट करने प्रेस कॉलोनी में आए हैं। सबसे पहले आपका नाम जाना। मेरा नाम डॉक्टर फयाज अहमद। फयाज साहब, क्या वजूहात हैं, क्यों आप जो है प्रेस कॉलोनी में आके इस तरीके से बैठे हुए हैं? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि असल में जम्मू कश्मीर जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसमें हमने पहले डिपार्टमेंट को बहुत हद तक कोशिश की कि उनको हम मनाएं किसी चीज़ से कि जो हमारे साथ इंजस्टिस हुई है, लेकिन वो पूरी नहीं हुई। उसके बाद हमने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इनको तब तक जब तक कोर्ट इनकी पिटीशन को देखे, ये पिटीशन सही है, गलत है, मेरिटोरियस है, नहीं मेरिटोरियस है, उस वक्त तक हम इनको कंटिन्यू करो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोना और दूसरी कुछ हालात यहाँ कश्मीर में हो गए। उस दौरान गवर्नमेंट को डिपार्टमेंट को एक मौका मिला, उनने इस ऑर्डर को अल्टर कर दिया। और अल्टर करते करते उनकी हिम्मत इतनी बढ़ती गई कि पिछले साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक डायरेक्शन दी है, वो भी डबल बेंच ने। उसमें उन्होंने ये कहा कि आप JNK में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए कोई भी ऐसी अपॉइंटमेंट नहीं करोगे जो कॉन्ट्रैक्चुअल हो और दूसरा कॉन्ट्रैक्चुअल रिप्लेस होता होगा। ओबियसली इसका मतलब है कि कोई भी आप नोटिफिकेशन उस सिलसिले में जारी नहीं कर सकोगे अगर ऑलरेडी वहाँ लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको उसके बगैर ज़रूरत है तो आपको उनको पहले अपने डिपार्टमेंट में रखना है, और उसके बाद दूसरी नोटिफिकेशन जो मजीद ज़रूरत है आपको, उसके लिए आप अपॉइंटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी करो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने इस साल इन लोगों को जो स्टूडेंट्स के ऊपर है, जम्मू में ऑलरेडी कुछ लोग काम कर रहे थे, उनके लिए उनके हक में वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन इंप्लीमेंट कर दी। लेकिन जहाँ तक कश्मीर डिवीजन का ताल्लुक है, कश्मीर डिवीजन में उस सुप्रीम कोर्ट इस नोटिफिकेशन को, उस ऑर्डर को, उस डायरेक्शन को, उसको यहाँ इंप्लीमेंट नहीं किया। उसके बाद हम बार बार हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को और कोर्ट के दरवाजे खटखटाते रहे। कोर्ट की प्रॉब्लम है कि वो हमारे हक में हमेशा फैसला सही देता है, लेकिन प्रॉब्लम है कि वहाँ एक लंबी उम्र चाहिए। आपको चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। यहाँ के कोर्ट, यहाँ के कचहरी में इतना टाइम तो लगता है। हमें तो भरोसा है, लेकिन इतनी हमारी उम्र नहीं है। जब हम कोर्ट में गए थे तब दाढ़ी पूरी काली थी, आज पूरी वाइट हुई है। और हमें अफसोस है कि ये बात हम जल्द हल नहीं करवाते हैं। और इसी का मतलब है, किसी ने कहा कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और आज जस्टिस हम नहीं कहेंगे नहीं दिया जा रहा है, मगर जब डिले किया जाता है तो डिनाई किया जाता है। अब हमने सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद इन्हें नोटिफिकेशन जारी की, नई एडवर्टाइजमेंट। उस नए एडवर्टाइजमेंट में क्या हुआ, इस बार इन्होंने ये किया कि नए लोगों को बुलाया। हमको क्या है मुशक्कत क्या? हम तो 3 साल से विदाउट पे है। 3 साल से हमें वापस डिपार्टमेंट में नहीं लिया जा रहा है। हालांकि डिस्पैरिटी आपने दिया है। मैं पिछले 25 साल से काम कर रहा हूँ, ये सारे 10 साल 12 साल 15 साल से काम कर रहे हैं, और आज हमें डोर दिखाए जा रहे हैं। अभी आपकी तनख्वाहें भी नहीं जो है नहीं, 3 साल से बिल्कुल 3-4 साल से कोई तनख्वाह नहीं मिली है विदाउट। आपको नहीं लगता कि जिस चीज़ पे आप अपना रोजी रोटी चलाते थे, घर चलाते थे, और अचानक से ये चीज़ हो जाना, अब सरकार कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रही है इन लोगों को, उन एम्प्लॉयज़ को जो कि अपनी जी जान लगा देते हैं किसी चीज़? मैं सर आपकी वसात से ये बात बताना चाहूँगा कि असल में हम जब बाज़ार में जाते हैं ना, आज प्राइवेट स्कूल में जाते हैं अब जॉब करने के लिए, क्योंकि सर्वाइवल का मामला है, वो हमें कहते हैं ये प्रोफेसर है, हम इसको अपने स्कूल में नहीं ले सकते। हम किसी कंपनी में जाते हैं, कहते हैं आप प्रोफेसर रह चुके हो, आपके हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। जब हम जाते हैं मजदूरी करने के लिए, मजदूरी भी नहीं देते हैं क्योंकि प्रोफेसर से मजदूरी करवाए, और डिपार्टमेंट कहता है हमें ज़रूरत नहीं है। हमारी यह हालत हो गई, कहते हैं वो फारसी में, न जाए रफ्तन न पाए मंदन। हमारे पास न आगे खाए है और पीछे कोई दौड़ रहा है, और हम कहाँ जाए, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम
मतलब बिखरे हुए हैं। अब आज रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ बुलाया, अगर हम अपनी बहनों को यहाँ बुलाते ना, यहाँ समा ऐसा होता, हमारे पुलिस वाले हजरात, हमारे मीडिया कर्मी, हमारे आम लोग यहाँ रोना रोते, क्योंकि ऐसी सूरत हाल है हमारी। कुछ लोग कैंसर पेशेंट है और कुछ लोग लाइफ सेविंग जैसे ड्रग्स खाते हैं, और मगर अनफॉर्चुनेटली उनको वो ड्रग्स भी मैसर, वो दवाइयाँ भी मैसर उनके पास नहीं है जो उनको लाइफ सेविंग दवाइयाँ खानी होती है। ये सूरत हाल है हमारी। हालात बदले हैं, फी के लिए हालात बदल गए हमारे हक में, बिल्कुल बदल दिए हमारे इन अपने अफसरों ने। इस घर को आग लग गई मगर घर के ही चिराग से, हमें अपने ही दुश्मन है, दूसरों की बात क्या कहेंगे जिससे हम, किसने हमने एलजी साहब से क्या शिकायत करेंगे हम, हमारे अपने प्रिंसिपल हजरात, हमारा डायरेक्टर जो उनको गलत फहमी पैदा करते हैं उनके अंदर, उनको कहते, क्योंकि उनको रोज़ उनके साथ मिलना जुलना होता है, वो उनको कहते हैं ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ। मगर मैं एलजी साहब को बताना चाहूँगा कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, आपकी निज़ाम जो है नीचे, वो आपको बदनाम करना चाहते हैं, वो आपकी काबिल निज़ाम को ख़त्म करना चाहते हैं, उस निज़ाम को यहाँ सड़कों पर लोगों को लाते हैं और इस तरह से आपकी काबिलियत और आपकी कोशिशों को ज़ाया करना चाहते हैं। आखिरी बात जानना चाहेंगे, आप डिमांड क्या है? हमारी डिमांड है कि जब तक आप स्टैट्स को, जो कोर्ट प्रोटेक्टेड लोग हैं कोर्ट की तरफ से, चाहे कैट ने चाहे कोर्ट ने, हाथ ये है कि एक बात और कहना चाहूँगा कि कैट ने हमारे हक में रिजर्व, ये मतलब कैट ने आर्ग्यूमेंट कंप्लीट कर दिया, डायरेक्शन उनके पास रिजर्व है, ये 2 दिन 3 दिन भी वेट नहीं कर सके। लेट वी से कि कैट की फाइनल डायरेक्शन क्या होगी इस पर्टिकुलर केस में, उसका भी इतना भी वेट, इतने हरी में है ये। और आज इन्हें काउंसलिंग पर बुलाया उन लोगों को, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आपको 1700 चाहे, ये 300 लोग हैं, इनको ले लो, उन 1400 को भी ले लो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो लेकिन हमें डिमांड ये है कि जब तक कोर्ट ऑर्डर्स में जो प्रोटेक्टेड है उनको आप अंदर नहीं ले जाओगे डिपार्टमेंट में, तब तक आप नई काउंसलिंग नहीं करोगे, काउंसलिंग इमीडिएट बंद की जाए। खैर, ये तो सुना है कि जल्दी में कोई काम करना चाहिए, मगर इतनी जल्दी भी नहीं कि इनकी ज़िंदगियों पे असर पड़े। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि मसला बहुत ही पेचीदा है और जल्द से जल्द जो है इस मसले पे गौर फ़िक्र करना चाहिए हायर अथॉरिटीज़ को, जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया को, ताकि इनका रोज़गार भी जो है सही तरीके से चल सके, क्योंकि इन्होंने अपने अपने महकमों में जो है अपनी ज़िंदगी गुजार दी है। दिखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।